शायद आपको यकीन न हो, लेकिन कुछ पकी हुई सब्जियां, जी हाँ, वही सामान्य सब्जियां जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं, वे सोते समय आपकी उम्र दराज होती आंखों को सुरक्षित रखने और यहाँ तक कि ठीक करने में भी मदद कर सकती हैं। ये सुनकर बहुत आसान लगता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ बनी रहिए। मैंने 30 से ज्यादा सालों तक बुजुर्गों के साथ काम किया है, और अगर कोई एक दुख है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है तो वो है साफ देखने की क्षमता खो देना, रात में आत्मविश्वास के साथ गाड़ी ना चला पाना, अपने पोते पोतियों के चेहरे को साफ ना पहचान पाना, बिना तनाव के मेन्यू, किताब या अपनी खुद की लिखावट ना पढ़ पाना। आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है जब आप लोगों से अपने लिए कुछ पढ़ने को कहते हैं, या बाहर जाने से डर लगता है क्योंकि दुनिया धुंधली, फीकी और एक फिसलती हुई याद की तरह लगने लगी है। और इसका सबसे क्रूर हिस्सा यह है कि ये अक्सर इतनी धीरे धीरे होता है कि हमें इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि ये हमारी आज़ादी को प्रभावित नहीं कर देता। क्या ये आपको जाना पहचाना लगता है? अब मैं स्पष्ट कर दूं, ये आपकी गलती नहीं है। आपकी आंखें भी आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाचार हैं। असल में आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो चुपचाप आपकी खाने की थाली में मौजूद है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही तरीके से पकाया जाए तो वो रात में आराम करते हुए भी आपकी आंखों को धीरे से पोषण और ठीक कर सकती है। हम 4 शक्तिशाली सब्जियों के बारे में जानेंगे, जिनमें से सबसे पहले उस हीरो के बारे में बात करेंगे, और आखिर में एक ऐसी सब्जी के बारे में जो हैरानी भरी रूप से कम महत्व रखती है लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो सकता है। अगर आप स्वस्थ जीवन 360 पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए वैज्ञानिक और सरल तरीके बताता है। अगर ये आपके काम आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमें आपको यहाँ देखकर खुशी होगी। तो चलिए पहली सब्जी के बारे में बात करते हैं जो पीढ़ियों से हमारी आंखों की रक्षा कर रही है, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए इसे कैसे तैयार किया जाए। गाजर आंखों के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच है। आपने ये जरूर सुना होगा कि गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है। अगर आप इसे एक पुरानी कहावत मानते रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये न केवल सच है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सही है, खासकर उन बूढ़ी आंखों के लिए जिन्हें अंधेरे या चकाचौंध में देखने में दिक्कत होती है। गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है जो उन्हें उनका चमकीला नारंगी रंग देता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपका शरीर इस बीटा कैरोटीन के साथ क्या करता है। एक बार खाने के बाद बीटा कैरोटीन आपके लिवर में विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो सीधे तौर पर रोडोप्सिन नामक प्रोटीन के उत्पादन में भूमिका निभाता है। रोडोप्सिन आपकी रेटिना की छड़ों में रहता है, जो आंख का वो हिस्सा है जो आपको कम रोशनी में देखने देता है। पर्याप्त विटामिन ए के बिना आपकी आंखों को इन प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं को दोबारा बनाने में दिक्कत होती है। तभी रात में दृष्टि धुंधली हो जाती है, हेडलाइट्स की चकाचौंध से आंखें चौंधिया जाती हैं और आपको गाड़ी चलाने में हिचकिचाहट होने लगती है, खासकर शाम के समय में। अब वो हिस्सा आता है जो ज्यादातर लोगों को, खासकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को भी हैरान करता है। कच्ची गाजर खाने से आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। बीटा कैरोटीन एक वसा घुलनशील नोशक तत्व है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इसे सबसे अच्छे से अवशोषित करता है जब ये आहार में मौजूद वसा के साथ मिलाया जाता है, और ये और भी बेहतर काम करता है जब सब्जी को हल्का सा पकाया जाए। इसे एक तिजोरी खोलने के समान समझिए। कच्ची गाजर में पोषक तत्व सख्त पौधे के रेशों के अंदर बंद होते हैं। पकाने से ये रेशे नरम हो जाते हैं और कोशिका की दीवारें टूट जाती हैं, जिससे बीटा कैरोटीन बाहर निकल आता है। फिर जब आप इसे जैतून का तेल, घी या थोड़ा सा मक्खन जैसी किसी स्वस्थ वसा के साथ मिलाते हैं तो ये अवशोषण के लिए एक आदर्श माध्यम बन जाता है। अचानक आप सिर्फ एक सब्जी नहीं खा रहे, आप अपनी रेटिना को पोषण दे रहे हैं। ये खासकर शाम के समय महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अपनी ज्यादातर सेल्यूलर मरम्मत का काम रात में करता है, जब आप आराम कर रहे होते हैं और आंखें लगातार रोशनी के संपर्क में नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप रात के खाने में थोड़ी वसा के साथ पकी हुई गाजर खाते हैं तो आपका शरीर उस विटामिन ए को ठीक उसी समय अवशोषित, परिवर्तित और उपयोग करेगा जब आपकी आंखें खुद को ठीक कर रही होती हैं। ये एक शांत तरह का सहारा है, कोई गोली नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस भोजन अपना काम कर रहा है। मुझे हेरोल्ड नामक एक सज्जन याद हैं, 72 साल के, एक सेवानिवृत्त पोस्टमैन। वो मेरे पास निराश होकर आए थे, डॉक्टर, मैं अब रात में घर के नंबर नहीं देख पाता। मुझे वो एहसास याद आता था जब मुझे पता होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने उन्हें हफ्ते में 3 रात जैतून का तेल और थोड़ा नमक डालकर भुनी हुई गाजर खाने को कहा। कोई फैंसी चीज नहीं,
6 हफ्तों के बाद वो एक ऐसी मुस्कान के साथ वापस आए जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी बेटी के यहाँ रात के खाने पर गाड़ी चलाकर गया था और मुझे स्क्विंट नहीं करना पड़ा। सालों में पहली बार सड़क के साइन साफ थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग में लगी विंडशील्ड साफ कर दी हो। ये पोषण की शक्ति है। असली भोजन, असली कार्य और हेरोल्ड के मामले में असली स्वतंत्रता वापस पाना। गाजर सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब बुद्धिमानी से इस्तेमाल की जाती हैं तो वे सिर्फ पोषण के लिए नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में आत्मविश्वास और स्पष्टता को फिर से पाने का एक जरिया बन जाती हैं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में जरूर पूछें। आपकी हर एक टिप्पणी मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ब्रोकली आंखों के अंदर की सूजन को कम करती है। अगर गाजर आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है तो अगली सब्जी और भी गहरे स्तर पर काम करती है। ये उस सूजन को कम करती है जो चुपचाप आपकी आंखों को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। अगर गाजर अंधेरे में आपके देखने की क्षमता को तेज करती है तो ब्रोकली आपकी आंखों की नाजुक संरचना को एक और भी खतरनाक चीज से बचाती है, पुरानी सूजन से। हम अक्सर सूजन को जोड़ों के दर्द या सूजन के रूप में सोचते हैं, लेकिन आंखों के अंदर सूजन चुपचाप काम करती है। ये छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, ये रेटिनल कोशिकाओं को कमजोर करती है और समय के साथ ये धीरे धीरे हमारी तेज और साफ दृष्टि को छीन लेती है। अब ब्रोकली उन कुछ सब्जियों में से एक है जिनमें स्वाभाविक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी दोनों गुण होते हैं, जिसे ये उम्रदराज होती आंखों के लिए एक शक्तिशाली रक्षक बनाते हैं। इसके डार्क ग्रीन फूलों में लूटीन और जियाजेंथिन नामक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जिन्हें आपका शरीर सीधे मैक्यूला में भेजता है। मैक्यूला रेटिना का केंद्रीय हिस्सा है जो पढ़ने, चेहरे पहचानने और बारीक विवरण देखने की आपकी क्षमता को नियंत्रित करता है। मैक्यूला आंख के कैमरा लेंस की तरह है और एक लेंस की तरह ये भी सालों तक रोशनी, तनाव और फ्री रेडिकल्स के संपर्क में रहने से धुंधला और क्षतिग्रस्त हो सकता है। तभी मैक्यूलर डीजेनरेशन जैसी स्थितियां सामने आने लगती हैं। केंद्रीय दृष्टि धुंधली हो जाती है, रेखाएं लहराती हुई दिखती हैं या आपकी दृष्टि के केंद्र में काले धब्बे भी दिख सकते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि ब्रोकली से मिलने वाला लूटीन और जियाजेंथ्रिन उस डैमेज को धीमा करने में मदद कर सकता है और कुछ मामलों में कमजोर रेटिनल ऊतक की मरम्मत में भी मदद कर सकता है, लेकिन तभी जब वे ठीक से अवशोषित हों। कच्ची ब्रोकली में सख्त रेशे होते हैं जो इन पोषक तत्वों को फंसाए रखते हैं, लेकिन जब इसे हल्का सा भाप दिया जाता है तो वे रेशे टूट जाते हैं और अच्छी चीजें शरीर के लिए उपलब्ध हो जाती हैं जिन्हें शरीर अवशोषित करके काम में लगा सकता है। थोड़ा सा वसा जैसे जैतून का तेल या कद्दूकस किया हुआ पनीर और भी मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पोषक तत्व वसा घुलनशील हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें आपके खून में जाने के लिए वसा की जरूरत होती है। बुजुर्गों के लिए जहां दृष्टि में हर छोटा सुधार मायने रखता है, इस तरह का हल्का सहारा खेल बदलने वाला हो सकता है। मेरी एक मरीज ग्लोरिया ने एक बार मुझसे कहा था, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था लेकिन अब शब्द बस पन्नों पर तैरते रहते हैं। हमने एक छोटा सा बदलाव किया, हफ्ते में कुछ बार रात के खाने में आधा कप उबली हुई ब्रोकली। 1 महीने बाद वो फिर से उपन्यास तो नहीं पढ़ रही थी, लेकिन उन्हें मेल पढ़ने के लिए भी स्क्विंट नहीं करना पड़ रहा था, और सिर्फ इसी बात ने उनके चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी। इस तरह से हीलिंग शुरू होती है, चुपचाप, स्वाभाविक रूप से, समय के साथ। ब्रोकली शायद आकर्षक ना लगे, लेकिन जब आंखों को अंदर से बाहर तक बचाने की बात आती है तो ये आपके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। अब ब्रोकली के मजबूत तनों से हम एक पत्तेदार हरी सब्जी की ओर बढ़ते हैं जो दृष्टि को बचाने वाले पोषक तत्वों में और भी ज्यादा केंद्रित है, और ये अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत सुरक्षा हो सकती है। केल दृष्टि का मूक योद्धा। दृष्टि का समर्थन करने वाली सभी सब्जियों में केल चुपचाप शीर्ष पर खड़ा है। ये ज्यादा कुछ नहीं लगता, बस एक सख्त गहरे रंग की पत्तेदार हरी सब्जी, लेकिन केल उन पोषक तत्वों के सबसे ज्यादा केंद्रित स्रोतों में से एक है जिन्हें हम आंखों की रक्षा करने के लिए जानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी दृष्टि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उम्र से संबंधित मैक्यूलर डीजनरेशन यानी AMD। AMD सिर्फ धुंधली दृष्टि नहीं है, ये मैक्यूला का धीरे धीरे टूटना है जो आपकी रेटिना का केंद्र है, और ये तेज केंद्रित दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। जब मैक्यूला खराब होना शुरू होता है तो ये सिर्फ आपकी आंखों को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। पढ़ना थका देने वाला हो जाता है, चेहरे अस्पष्ट हो जाते हैं, और कुछ हद तक पानी का एक गिलास डालना भी अनुमान लगाने जैसा लगता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो केल रक्षा की एक शक्तिशाली लाइन प्रदान करता है।
इसमें ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन का असाधारण रूप से उच्च स्तर होता है, वही पिगमेंट जो आपकी मैक्युला में पाए जाते हैं। ये पिगमेंट आंतरिक धूप के चश्मे की तरह काम करते हैं, जो हानिकारक नीली रोशनी और ऑक्सीडेटिव क्षति से रेटिना की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। आपका शरीर अपने आप ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन का उत्पादन नहीं करता है, आपको उन्हें भोजन से प्राप्त करना होता है, और केल उन्हें भरपूर मात्रा में प्रदान करता है, खासकर जब इसे हल्का सा पकाया जाता है। कच्ची केल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, हाँ, लेकिन इसमें ऐसे यौगिक भी होते हैं जो खनिजों के अवशोषण को रोक सकते हैं, और अगर इसे बहुत ज्यादा खाया जाए तो ये आंत को भी परेशान कर सकती है। इसीलिए केल को हल्का सा भाप देना या तलना इसे न सिर्फ पचाने में आसान बनाता है, बल्कि ये उन घने पत्तों के अंदर मौजूद दृष्टि बचाने वाले पोषक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। पकी हुई केल अपने विटामिन सी और विटामिन के की मात्रा को भी बरकरार रखती है, जो दोनों आंखों में स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थन करते हैं और रेटिना में छोटी केशिकाओं की ताकत बनाए रखने में मदद करते हैं। मैंने एक बार मेरी नाम की एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन के साथ काम किया था। वो 79 साल की थी और उनकी एक आंख में आंशिक केंद्रीय दृष्टि खो गई थी। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि ये फैल जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन सुबह उठूंगी और अपने परिवार को साफ साफ नहीं देख पाऊंगी। हमने उनके आहार में केल को सबसे आसान तरीके से शामिल किया। भाप में पकी हुई जैतून का तेल, स्वाद को नरम करने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस, बस 1/4 कप हफ्ते में 3 से 4 बार। इसने नुकसान को ठीक नहीं किया। एक बार जब AMD बहुत आगे बढ़ जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन इसने इसके बढ़ने की गति को धीमा कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उन्हें नियंत्रण की भावना दी। ये भावना कि वो सिर्फ अपनी दृष्टि को गायब होते हुए देख नहीं रही थी, बल्कि जो बचा है उसे सक्रिय रूप से बचा रही थी, और यही मायने रखता है। कभी कभी हीलिंग का मतलब वापस जाना नहीं होता है, इसका मतलब है जो आपके पास अभी भी है उसे पकड़े रहना और उसे मजबूत करना। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कहा गया है कि अब हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो ये जानिए आपका शरीर अभी भी न्यूट्रिशन को सुनता है, आपकी आंखें अभी भी ठीक होने की कोशिश करती हैं, और केल वो शांत सहायक हो सकता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अगली बार हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। नर्म, हल्की और पानीदार, लेकिन इसके अंदर हाइड्रेशन, विटामिन सी और आपकी रेटिना को उम्र के साथ मजबूत रहने के लिए आवश्यक कोमल समर्थन की कुंजी है। तुरई यानी जुकीनी, एक शांत शक्तिशाली सहायक। तुरई को अनदेखा करना आसान है। ये हल्की, नर्म होती है, जिसे अक्सर भोजन में एक फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उम्र दराज आंखों के लिए, खासकर जो सूखापन, जलन या नाजुक रेटिनल ऊतक से लड़ रही हैं, तुरई एक शांत लेकिन शक्तिशाली सहयोगी है। बुजुर्गों में आंखों की परेशानी के सबसे कम आंके जाने वाले कारणों में से एक है पानी की कमी या डिहाइड्रेशन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर आसानी से नमी खो देता है, आंसू का उत्पादन कम हो जाता है। हमारी आंखों के पीछे के ऊतक, रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका और मैक्युला दबाव, सूखापन और ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, और यहीं पर तुरई काम आती है। तुरई 90% से ज्यादा पानी से बनी है, जो इसे सबसे ज्यादा हाइड्रेटिंग पकी हुई सब्जियों में से एक बनाती है जिसे आप खा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं देती है, इसमें पोषक तत्वों का एक दुर्लभ संयोजन भी होता है जो रेटिनल स्वास्थ्य और ऊतक लचीलेपन का समर्थन करता है। सबसे पहले ये विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी आंखों को प्रकाश के संपर्क और उम्र बढ़ने के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। विटामिन सी आंख की कोलेजन संरचना को बनाए रखने में भी मदद करता है, वो ढांचा जो कॉर्निया, स्क्लेरा और रक्त वाहिकाओं को मजबूत और लचीला रखता है। दूसरा, तुरई में मैंगनीज की मामूली लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो एक ट्रेस खनिज है जो रेटिना के अंदर एंजाइम एक्टिवेशन में शामिल है। ये एंजाइम प्रकाश को संसाधित करने में मदद करते हैं और फ्री रेडिकल से बचाते हैं, वे अस्थिर अणु जो समय के साथ आंखों के ऊतक को तोड़ते हैं। और हालांकि तुरई केल या ब्रोकली की तरह ल्यूटीन में केंद्रित नहीं है, फिर भी इसमें एक सहायक मात्रा होती है, और यहाँ कुंजी ये है, ये पचाने में आसान है, यहाँ तक कि संवेदनशील पाचन या कम भूख वाले बुजुर्गों के लिए भी। क्योंकि तुरई नर्म और स्वाद में तटस्थ होती है, इसे भाप में पकाया जा सकता है, तला जा सकता है या सूप में मिलाया जा सकता है। ये इसे एक आदर्श शाम का भोजन बनाता है, कुछ ऐसा जो आपको भारी महसूस कराए बिना नोशन देता है, खासकर सोने से पहले जब आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आराम
और मरम्मत के लिए तैयार होता है। मेरे एक बुजुर्ग मरीज टॉम थे, जिनकी उम्र 81 वर्ष थी। वो पुरानी सूखी आंखों और रात में होने वाली जलन से जूझ रहे थे। आई ड्रॉप से तत्कालीन राहत मिलती थी, लेकिन समस्या हमेशा वापस आती थी। हमने उनके रात के खाने में हफ्ते में 4 रात जैतून के तेल, लहसुन और चुटकी भर नमक में हल्की तली हुई तुरई को जोड़ा। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने बदलाव महसूस किया। उनकी आंखें कम किरकिरी लगती थीं। उन्होंने सोने से पहले उन्हें रगड़ना बंद कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी नींद में सुधार हुआ। जैसा कि आंखें बंद करके सोना नहीं हो पाता था, वे अभी भी बिना जलन के हो जाता है। ये छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप 81 साल के होते हैं और आराम करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो ये जीवन बदलने वाला होता है। तुरई दृष्टि हानि को वापस नहीं करेगी, लेकिन ये उपचार के लिए स्थितियां बनाने में मदद करती है। ये हाइड्रेशन का समर्थन करती है, आंतरिक स्ट्रेस से बचाती है और धीरे धीरे पोषक तत्वों को वहीं पहुंचाती है जहां आपकी आंखों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि समर्थन को हमेशा तीव्र नहीं होना चाहिए। कभी कभी सबसे नर्म भोजन सबसे मजबूत आराम प्रदान करते हैं। अब क्या होगा अगर आप इन सभी सब्जियों को मिला सकें? गाजर, ब्रोकली, केल और तुरई को एक साधारण आरामदायक व्यंजन में मिला दें जो आपके आराम करते समय आपकी दृष्टि को नोशन दे। हम ठीक यही करने जा रहे हैं, एक सरल व्यंजन जो आपकी दृष्टि को नोशन देगा। अब तक आपने देखा है कि इन सब्जियों में से हर एक गाजर, ब्रोकली, केल और तुरई कुछ खास लाती है। एक रात में देखने की क्षमता का समर्थन करती है, दूसरी सूजन को कम करती है, एक दृष्टि को नष्ट होने से बचाती है और आखिरी हाइड्रेट करती है और आराम देती है। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत भाग यह है कि उन्हें अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। असल में जब एक ही भोजन में मिलाया जाए, सही तरीके से सही समय पर पकाया जाए, तो वे आपकी आंखों के लिए एक कोमल उपचार सूत्र बन सकते हैं, खासकर सोने से पहले जब आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आराम और मरम्मत के लिए तैयार होता है। मैं अब जो साझा करने जा रहा हूँ वो कोई फैंसी डिटॉक्स या ट्रेंडी सुपरफूड बोल नहीं है। ये एक गर्म साधारण व्यंजन है जिसे मैंने सालों से दर्जनों मरीजों को खाने की सलाह दी है। उनमें से ज्यादातर 60, 70 और 80 के दशक के हैं, और उनमें से कई ने मुझे एक ही बात बताई है कि डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि भोजन ऐसा कर सकता है। इसे ऐसे बनाते हैं, एक छोटा बर्तन लें, थोड़ा सा जैतून का तेल डालें और धीरे धीरे आधी कटी हुई तुरई को नरम होने तक तलें। फिर आधी कटी हुई गाजर डालें और 4-5 मिनट तक पकाएं, जिससे वो अपनी प्राकृतिक मिठास छोड़ दे। इसके बाद एक मुट्ठी भर ब्रोकली के फूल और 1/4 कप कटी हुई केल डालें। कुछ बड़े चम्मच पानी या कम नमक वाला शोरबा डालें। बर्तन को ढक दें और इसे 5 मिनट और एक साथ भाप लेने दें, जब तक कि हरी सब्जियां नरम ना हो जाएं, लेकिन फिर भी उनका रंग वाइब्रेंट रहे। हल्के से नमक डालें और अगर आपको पसंद है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी सपोर्ट के लिए नींबू का रस या हल्दी का एक चुटकी डालें। जो बचता है वो गर्मी, कोमलता और शक्ति से भरा एक कटोरा है। इसे चबाना आसान है, पचाना आसान है और इसमें ठीक उसी तरह के पोषक तत्व भरे होते हैं जिनकी आपकी आंखों को जरूरत होती है। ये ठीक समय पर आपके शरीर की रात की मरम्मत चक्र के लिए पहुंचता है। कोई गोली नहीं, कोई फैंसी सप्लीमेंट नहीं, बस असली भोजन दिन के सही समय पर धीरे से पकाया गया है। मेरे कुछ मरीज इस मिश्रण को एक क्रीमी सूप में मिलाना पसंद करते हैं, दूसरे इसे एक मुलायम साबुत अनाज की रोटी के साथ खाते हैं या थोड़े चावल के साथ खाते हैं। कोई एक सही तरीका नहीं है, जो मायने रखता है वो है नियमितता। इस भोजन को हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार शाम को बनाने की कोशिश करें और इसे समय दें, क्योंकि भले ही परिणाम शुरू में सूक्ष्म हो, थोड़ा कम तनाव, थोड़ा ज्यादा स्पष्टता, लेकिन वे धीरे धीरे चुपचाप शक्तिशाली रूप से जुड़ते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सरल कार्य पोषण से बढ़कर कुछ बन जाता है। ये देखभाल का एक अनुष्ठान बन जाता है, आपके शरीर के लिए एक संदेश कि आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ठीक होने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं एक बहुत ही सरल और बहुत ही वास्तविक बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने शरीर, अपनी आंखों और अपने भविष्य की इतनी परवाह करने के लिए, मेरे साथ इस बातचीत में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये आपके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। ये मुझे बताता है कि भले ही आपकी दृष्टि फिसल गई हो, भले ही आपने खुद को भूला हुआ, निराश महसूस किया हो या आपको बताया गया हो कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा है, आपने हार नहीं मानी है और ये किसी भी निदान से ज्यादा मायने रखता है। सच तो ये है कि उम्र बढ़ने से हमसे चीजें छीन ली जाती हैं। ये चुपचाप होता है, रंगों में कंट्रास्ट खोना, अक्सर स्क्विंट करना या रात में गाड़ी चलाने से बचना या सिर्फ एक लेबल पढ़ने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत होना। कभी कभी ये इतने धीरे होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि हमने कितना अनुकूलन कर लिया है, हमने कितना खो दिया है। लेकिन मैं जो उम्मीद आपको देना चाहता हूँ वो ये है, शरीर अभी भी देखभाल का जवाब देता है। यहाँ तक कि आपके 60, 70 और 80 के दशक में भी
आपकी कोशिकाएं अभी भी फिर से बनती हैं, आपकी आंखें अभी भी ठीक होने की कोशिश करती हैं, और आप जो भोजन चुनते हैं वो या तो गिरावट को धीमा कर सकता है या वापसी का समर्थन कर सकता है। 4 सब्जियां धीरे से पकाई हुई, इरादे से चुनी गई, हफ्ते में कुछ रात एक ही भोजन में मिलाई गई। ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई नुस्खा नहीं है, ये खुद के लिए और उस जीवन के लिए प्यार का एक छोटा सा कार्य है जिसे आप अभी भी साफ साफ देखना चाहते हैं। तो आपकी यात्रा में आप कहीं भी हो, चाहे आपने अभी अभी छोटे बदलावों को देखा हो या आप मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसे निदान के साथ जी रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें कि आप लाचार नहीं हैं, आप बहुत देर नहीं हैं और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हीलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो खो गया है उसे वापस लाया जाए। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है जो बचा है उसे बचाना, स्पष्टता को पकड़े रहना, संबंध को पकड़े रहना और इसे एक एक करके दया के साथ करना। अगर ये संदेश ने आज आपसे बात की है, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी उम्मीद या स्पष्टता दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक सरल काम करें। मुझे बताने के लिए लाइक पर क्लिक करें कि आप वहां हैं। अगर आप धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए और ज्यादा विज्ञान समर्थित तरीके चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, खासकर अगर वे अपनी आंखों की रोशनी से जूझ रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में थोड़ी रोशनी की जरूरत है। और अंत में मैं आपसे कमेंट में सुनना चाहूंगा। मुझे बताएं, आप इन सब्जियों में से किसका पहले से ही उपयोग कर रहे हैं? आप इस हफ्ते किसे आजमाने की कोशिश करेंगे? आपकी कहानी शायद किसी और को प्रेरित कर सकती है जो पढ़ रहा है और सोच रहा है कि क्या कोशिश करना लायक है। अगली बार तक मैं डॉक्टर जेम्स पॉटर। देखने के लिए धन्यवाद, परवाह करने के लिए धन्यवाद, और कभी न भूलें कि आपकी वापसी को जोरदार होने की जरूरत नहीं है, इसे बस शुरू करना है। यह वीडियो पूरी देखना, वरना आप कुछ ऐसा मिस कर सकते हैं जो हर कोई जानना चाहता है। नंबर 1, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी दूध में 2 टुकड़े दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची और आधा चम्मच हल्दी डालकर उसे अच्छी तरह उबाल कर पीते हैं तो शरीर का पुराना से पुराना दर्द गायब हो जाएगा और साथ ही आपका शरीर खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है और पास में कोई अस्पताल भी नहीं है तो ऐसे में आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच हींग मिलाकर उसे पिला दें, जिससे वह व्यक्ति उल्टियां करके सारा जहर बाहर निकाल देगा। उसके बाद उस व्यक्ति को जबरदस्ती जितना हो सके उतना पानी पिलाएं, ताकि अगर थोड़ा बहुत जहर बचा भी हो तो ज्यादा पानी में मिलने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 3, ज्यादा टूथपेस्ट करने से दांत और मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उसमें वही केमिकल होते हैं जो चूहे मारने की दवाई में होते हैं।